हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे को नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मुशुको टेंसाई द जॉबलेस रीइंकार्नेशन का पूरा जो होगा मतलब सीजन होगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अभी तक सिर्फ एक ही सीजन निकला है जो कि काफ़ी सही है। पहले एक दो एपिसोड आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब से मज़ा आना शुरू होगा तो फिर मज़ा मिलते ही जाएगा। और सीजन 1 के अंदर सिर्फ 26 एपिसोड हैं, शायद 24 या फिर 26, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद 26 एपिसोड्स हैं। और 26 में से 26 के 26 सारे के सारे अच्छे हैं। इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी काफ़ी मेरे को यूनिक लगी। और ज़्यादा बकवास ना करके सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम किसी का चेहरा देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरह से पिट चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रक ने ठोक दिया, और बाद में पता चलता कि उसको सच में किसी ट्रक ने ही ठोक दिया था। यानी कि जिस इंसान की अभी हम देख रहे हैं ना, वो भी ट्रक से ठोका है। उसके साथ उसके दोस्त भी थे, लेकिन किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये बुरी तरह से पिट चुका होता है ट्रक की वजह से। और उसके बाद हमें कुछ सीन्स दिखाए देते हैं, बबल जैसा कुछ, जिसके अंदर कोई बात कर रहा था, वो भी किसी अननोन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हम उसी इंसान को देखते हैं जिसको ट्रक से अभी ठोका गया था। उसका जो हार्ट रेट है ना लगातार घटते जा रहा था। डॉक्टर्स उसको बार बार कहते हैं मुझे सुनो, सुन सकते हो या फिर नहीं। और तभी वो अपनी आंखें बंद कर देता है, यानी कि शायद वो खत्म हो गया, शायद वो मर गया। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और उसके सामने एक लड़का और एक लड़की होते हैं, दोनों ही होते हैं, जिनमें से लड़की काफी खूबसूरत होती है और लड़का थोड़ी सी अजीब तरह से हरकतें करता है। जैसे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए नहीं करते, वैसी हरकतें करता है, जिसको देख के ये बोलता है क्या पागल हो गया है क्या। और तभी हम देखते हैं कि ये जो अपना हाथ है ना उसकी मतलब बूब्स की तरफ बढ़ाता है, और तभी इसको देखने को मिलता है कि इसके जो हाथ है ये तो काफी छोटे हैं। और तभी उसको और हमको सबको पता लगता है इसका पुनर्जन्म हो चुका है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ उसके बाद फिर से पुनर्जन्म भी हो गया। और जिसको ये देख रहा होता है ना वो उसके माँ बाप ही होती हैं, जिनमें से उसकी मम्मी का नाम होता है जेनिथ और पापा का नाम होता है पॉल। और इनके साथ एक मेड भी रहती है जिसका नाम होता है लिलिया। और ये जो कपल है ना ये शायद 20 साल की उम्र के कपल है, ऐसा वो सोचता है। ये जो दो कपल है उसका नाम रूडीएस रखते हैं और प्यार से उसको बुलाते हैं रूडी। और रूडी अब तक थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, लगभग 6 महीने का हो चुका होता है। यहाँ वहाँ पे चढ़ता है, गिरता है, फिरता है। और क्योंकि मतलब यह है तो छोटा बच्चा, लेकिन इसके दिमाग के अंदर 34 साल का एक शैतान बैठा हुआ है। तो ये है ना मतलब जो लिलिया होता है उसकी चड्डी अपने मुंह के ऊपर जानबूझ के पहनता है, मतलब उल्टी सीधे हरकतें जानबूझ के करता है। ठरकी होता है ये बहुत बड़ा। और इसके ठरकी होने का एक मेन रीजन ये है कि पिछले जन्म में ये 34 साल का लोंडा था, लेकिन उसके बाद भी सिंगल था, बिल्कुल हमारी तरह, तुम्हारी तरह और मेरी तरह। उसके बाद रूडियस खिड़की से बाहर देख रहा होता है और कोशिश करता है कि समझने की ये कौन सा एरा है, मतलब किस जमाने में ये पैदा हो गया, क्योंकि लाइट फैन वगैरह वगैरह तो कुछ है नहीं यहाँ पे। और तभी वो ऊपर से गिर जाता है, उसके सर में थोड़ी सी चोट आती है। उसकी मम्मी उसको पहले तो चुप कराती है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ मैजिक इस्तेमाल करती है, और हीलिंग मैजिक बोलते हैं उसको, वो करती है। उसके बाद रूडियस का दर्द अचानक से गायब हो जाता है, जिससे रूडियस को ये समझ में आता है कि सदी तो भूल जाओ भाई, ये जो दुनिया है ना ये अपनी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। इसको ये बात समझ में आ जाती है। उसके बाद हमको आसमान दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ अजीब तरह से एक उड़ रहा होता है, और पता नहीं ये गिलहरी है क्या है, मतलब कुछ तो अजीब तरह से दिख रहा है और उड़ रहा होता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये अपना अर्थ नहीं है, ये कुछ अलग अर्थ है। और तभी रूडियस को मैजिक के ऊपर इंटरेस्ट आता है, वो भी मैजिक सीखना चाहता है। और वो जो बेसमेंट तो नहीं, ऊपर के टॉप पे एक फ्लोर होता है, वहाँ पे जाके एक बक्सा खोलता है जिसके अंदर 5 बुक होता है, जिससे ये अंदाजा लगाता है कि यहाँ पे बुक्स या तो एक्सपेंसिव हो गए या फिर मेरे बाप माँ काफी चूतिया हैं, उनको बुक्स पढ़ना पसंद ही नहीं होगा। उसके बाद वो एक मैजिक की बुक निकालता है जिसके अंदर क्या लिखा है इसको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो बार बार उसको देखता है और उसके पापा किस तरह से बुक्स को पढ़ते हैं वो सब सीखता है। और सीखते सीखते वो धीरे धीरे पढ़ना थोड़ा बहुत सीख जाता है, और उसको पता चलता है कि मैजिक करने के लिए मंत्र पढ़ना जरूरी है, और वो मंत्र भी पढ़ना शुरू करता है। और तभी हम देखते हैं कि एनर्जी सा कुछ उसके पैरों से निकल के हाथों से जाता है और एक वाटर का बॉल बनाता है जो कि वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद रूडियस उसको तुरंत साफ करता है और ये बातें किसी को नहीं बताता है, लेकिन वो बार बार मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद रूडियस बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करता है और हम देखते हैं उसके पैरों से एक एनर्जी से कुछ निकल के उसके चेहरों से उसके हाथों की तरफ जाता है, और ये मंत्र बोलने से पहले ही वाटर बबल क्रिएट हो जाता है, जिसको देख के ये गिर जाता है और इसके ऊपर वाटर बबल गिर जाता है। लेकिन इसकी मम्मी जेनिथ को ऐसा लगता है कि इसने अपनी पैंट में सुसु कर दिया है। वो बोलती है कि बेटा अगर तुमको सोना है तो बता दिया करो और सुसु करके सो जाया करो। इस तरह से वो बातें बताती है, जहाँ पे रूडियस थोड़ा सा शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि भले ही ये बच्चा हो लेकिन इसके अंदर तो एक 34 साल का ठरकी बैठा हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सी शर्मिंदा होती है। उसके बाद ये बार बार प्रैक्टिस करता है, बिना मंत्र बोले वाटर बॉल क्रिएट तो कर देता है लेकिन फेंक नहीं पाता, मतलब क्रिएट करता है वहीं पे नीचे गिर जाता है, लेकिन इसको थ्रो वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा होता।
उसके बाद रूडियस खाना खाते हुए दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है नहीं पता, बस ऐसे ही दिखा देते हैं टाइम पास के लिए। और तभी पता चलता है इसके जो पापा है ना वो एक स्पोर्ट्समैन है, इसकी मम्मी इसको नहला रही थी, ऐसे कुछ अच्छे सीन्स होते हैं। और उसके साथ हमको पता लगता है कि इसके जो पापा है ना एक स्पोर्ट्समैन है, यानी कि तलवारबाजी में माहिर हैं। और अपना रूडियस भी अभी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हो चुका है, मैजिक में भी काफ़ी अच्छा हो चुका था। और उसका पापा जो होता है ना वो तलवारबाजी कर रहा होता है, तभी इसको आ जाता है, मतलब जो थ्रो करना होता है ना वाटर बॉल, वो थ्रो करना सीख जाता है। और पानी का एक बबल इसके पापा के सर के ऊपर गिरता है, उसके बाद वो छुप जाता है। उसके पापा को पता लगता है कि उधर से आ रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि सच में उधर से आया है फिर नहीं। और ये छुप रहा होता है और ये वाटर बॉल को थ्रो करना अभी तक सीख चुका होता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है। लेकिन अभी भी ये अपनी मैजिक के स्किल्स से नाराज होता है, क्योंकि वाटर बॉल तो फेंक तो रहा था, लेकिन उसकी स्पीड जो है ना बहुत कम होती है। इसी स्पीड में कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए वो बुक खोलता है, उसमें से एक मंत्र बोलता है और अपनी एनर्जी लगाता है, जिससे होता यह है कि एक बहुत बड़ा वाटर का बॉल बनता है, जिसकी वजह से इसकी जो छत है उड़ जाती है और कहीं दूर तक वो वाटर बॉल निकल के जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश भी शुरू हो जाती है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला मैजिक इसने अभी यूज़ कर लिया था। और क्योंकि अब इसने ये सब कर रखा है तो इसकी मम्मी और पापा को पता चल जाएगा ये मैजिक सीख रहा था वगैरह वगैरह, सब कुछ पता लग जाएगा। इसको डर लग रहा था कहीं ये उसको काट ना दे, यानी कि रूडियस डर रहा होता है कि इसको मार ना दे इस वजह से, क्योंकि ये मैजिक सीख रहा है, इसको डीमन ना समझ ले, ऐसा वो सोचता है। लेकिन उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि ये एक मैजिशियन बनने वाला है बहुत जल्दी, और उसकी मम्मी भी थोड़ी बहुत मैजिक जानती है, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। और वो पॉल से बोलती है कि ये मैजिशियन बनेगा, लेकिन पॉल बोलता है नहीं, ये तो स्पोर्ट्समैन बनेगा। और तभी लिलिया बोलती है कि क्यों ना तुम इसको सुबह मैजिशियन की तरह ट्रीट करो और शाम को स्पोर्ट्समैन की स्टाइल सिखा दो, और जिससे दोनों खुश हो जाते हैं और गले मिलते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इसके लिए एक और मेंटर को भी बुलाया गया, यानी कि मैजिक सीखने के लिए एक टीचर को भी बुलाया गया है, जो कि हाइट में छोटी है, लड़की है। और जब ये इनके घर पहुंचते हैं ना वो भी थोड़े से हैरान होते हैं, क्योंकि उनको लगा एक कोई बूढ़ा सा आदमी आएगा, दाढ़ी मूंछों वाला आदमी आएगा छड़ी लेके, लेकिन एक छोटी सी लड़की आई हुई, तो हैरान हो जाते हैं। और अपना रूडियस भी बोलता है ये तो बहुत छोटी है। उसके बाद हमको पता चलता है इसका जो टीचर है ना उसका नाम है रॉक्सी, और रॉक्सी को रूडियस काफी नॉर्मल लगता है। उसको पता ही नहीं होता इतना खतरनाक मैजिक भी कर सकता है, या फिर इतनी कम उम्र में इसने मैजिक खुद ब खुद सीख लिया हो। और उसके बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ पे हमको पता लगता है कि 3 तरह के मैजिक होते हैं, जिनमें से पहला होता है अटैक मैजिक, दूसरा होता है हीलिंग मैजिक, और तीसरा होता है समनिंग मैजिक। उसके बाद रॉक्सी एक अटैक मैजिक करके दिखाती है, जिसके अंदर वो एक वाटर बॉल बनाती है और उसको बहुत ही ज्यादा तेजी की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से वो एक पेड़ से जाके टकराता है और पेड़ 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी उसको याद आता है कि ये जो पेड़ था ना ये गार्डन के अंदर था, और इसकी जो मालकिन यानी कि रूडियस की मम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाली है। तब वो दौड़ के जाती है और हीलिंग मैजिक का सहारा लेके उसको फिर से जैसा था वैसे बना देती है। उसके बाद रॉक्सी रूडियस को सेम मैजिक करने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से अपना रूडियस वो मैजिक करना तो चाहता है, लेकिन वो बिना मंत्र करे कर सकता था, लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि उसका लगता है कि ये शायद बताना सही नहीं होगा कि मैं बिना मंत्र बोले हुए मैजिक कर सकता हूँ। और वो कोशिश करता है छुपाने की, लेकिन तभी रॉक्सी का पेन थोड़ा सा हवा में उड़ता है और अपना जो रूडियस उसका ध्यान भटक जाता है, और वो बिना मैजिक किए ही, मतलब बिना मैजिक को जो वर्ड होता है ना वो बोले ही मैजिक करना शुरू कर देता है और एक वाटर बॉल को फेंक देता है, जिसकी वजह से वही पेड़ फिर से टूट जाता है। और तभी रॉक्सी बोलती है ये तुमने कैसे किया। तब उसको लगता है कि शायद इसकी पैंट उड़ने वाली बात पूछ रही थी, लेकिन वो पूछती है कि तुमने बिना कुछ मंत्र बोले ही कैसे कंप्लीट कर लिया इस मैजिक को। और तभी रॉक्सी को रूडियस की पोटेंशियल के बारे में भी पता लगता है, और तभी जेनिथ आ जाती है और टूटा हुआ पेट देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, और वो रॉक्सी के ऊपर चिल्लाना शुरू करती है तुम ऐसा कैसे तोड़ सकती हो। और वो बताती नहीं है, मतलब वो बता सकती है कि ये रूडियस ने किया, लेकिन वो बताती नहीं है और एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ बोलती भी नहीं है। उसके बाद ये तीनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, मतलब कौन क्या है कैसा है सब कुछ बताते हैं अपने बारे में। और तभी अपनी जो जीनित होती है ना वो बोलती है चलो जाके डिनर करते हैं और तुम हमारे साथ रहोगी, लेकिन अपनी रॉक्सी बोलती है मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। तो वो बोलती है पागल हो क्या, तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो और तुम आज से हमारे साथ रहोगे। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की होती है इन्होंने रॉक्सी के लिए, क्योंकि रॉक्सी इनके साथ अब से रहने वाली होती है। तो ये सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये तो साफ पता लग रहा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जो था ना इस वीडियो के अंदर वो बताना, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि रूडियस के बारे में उनको भी पता चल सके। और क्या कर सकते हो, साथ में सब्सक्राइब का बटन दबा देना, वो जो बेल का आइकन है ना उसको दबा देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए और एकदम जोर से बजनी चाहिए। तो बजाओ, वो भी एकदम टन करके बजाना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।